क्या 2029 के लोकसभा चुनाव में भी मोदी बनाम राहुल की टक्कर होने वाली है? क्या 2029 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को विपक्ष में ही बैठना होगा? – 2029 के चुनाव को लेकर 2024 में उठ रहे इन सारे सवालों के पीछे बीजेपी के चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी के प्लान 29 पर अमित शाह ने चंडीगढ़ में बहुत बड़ा दावा कर डाला। विपक्ष को जो चेंचे करनी है करने दीजिए, आप चिंता मत करिए, 29 में भी एनडीए ही आएगा, मोदी जी। ये लोग जो अस्थिरता फैलाना चाहते हैं वो बार बार कहते हैं ये सरकार चलने वाली नहीं है। न केवल ये सरकार 5 साल पूरा करेगी, अगली टर्म भी इसी सरकार की है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद माना जा रहा था कि शायद बतौर प्रधानमंत्री ये नरेंद्र मोदी का अंतिम कार्यकाल हो। सियासी गलियारों में अटकलबाजियां चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी 2029 में किसी नए चेहरे को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना सकती है। उनके उत्तराधिकारी के तौर पर कभी खुद अमित शाह का तो कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम उछाला जाता रहा, लेकिन अमित शाह ने 2029 को लेकर बीजेपी का ब्लूप्रिंट सामने रख दिया। उनको ये मालूम नहीं है कि 3 चुनाव में कांग्रेस को जितनी सीटें मिली उससे ज्यादा सीटें बीजेपी इस चुनाव में जीती। विपक्ष में बैठने की तैयारी रखना और ढंग से ऑपोजिशन में काम करने की पद्धति सीख लेना। अमित शाह ने विपक्ष की 5 साल आगे की चुनावी संभावनाओं पर प्रहार किया तो इंडिया अलायंस भड़क गया। समाजवादी पार्टी ने लोकतंत्र की दुहाई दे डाली और कांग्रेस बोली कि हर चुनाव से पहले नए नारे गढ़ना बीजेपी की आदत है। 400 का नारा अमित शाह जी ने लगाया था कि विपक्ष ने लगाया था? कितनी सच हुई आपकी बात? आप तो हर चुनाव से पहले इस तरीके के नारे लगाते हैं और जो वादे करते हैं उनको आप जुमला बता देते हैं। अब देश आपको अच्छी तरीके से समझ गया है कि एक नारे लगाने वाले लोगों की सरकार है। हिंदुस्तान की अजीम आवाम को ये फैसला करना है कि वो किसको मैंडेट देते हैं सरकार बनाने का। इसलिए कुछ कहना ये क़ब्ल वक्त होगा। 2024 में सत्ता हासिल करने से लगातार तीसरी बार चूका विपक्ष चुनावी नतीजों के बाद सही मोदी सरकार की ड्यूरेबिलिटी यानी टिकाऊ होने पर सवाल उठाता रहा है। सरकार कब तक चलेगी और कब तक बिखर जाएगी, इसे लेकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और लालू प्रसाद यादव जैसे तमाम नेता समय समय पर भविष्यवाणी करते रहे। जो दिल्ली में सरकार में बैठे लोग हैं वो सरकार चलने वाली नहीं है, वो सरकार गिरने वाली है। लेकिन विपक्ष के हमलों से बेअसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत की बात कर रहे, इसके लिए वो ऐलानिया तौर पर 2047 का टारगेट भी सेट कर चुके हैं। हमारा लक्ष्य साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। एक तरफ पीएम मोदी का ये कॉन्फिडेंस है और दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पीएम मोदी को लेकर 2029 वाला दावा विपक्ष को अपनी रणनीति पर नए सिरे से काम करने को ये मजबूर कर सकता है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.